हेलो सभी को। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो ये व्लॉग है मेरा कल सुबह कल का, यानी वट सावित्री का। तो कल था वट सावित्री, तो मेरा था फास्ट। तो आप सभी लोगों का भी होगा, कौन कौन रखता है ज़रूर बताना। तो सुबह नहाना धोना कर लिया था मैंने। सुबह उठते ही आज सबसे पहले नहाना धोना किया मैंने। फिर उसके बाद मंदिर में गई पाठ पूजा करने के लिए। पाठ पूजा किया, दिया बत्ती करी वहाँ पे। और आज थी मैं वहीं खटीमा दीदी के वहीं। तो इस बार वट सावित्री का व्रत वहीं रखा मैंने। तो यहाँ पे मैंने दिया बत्ती कर ली थी। और ध्रुवी थी मेरे साथ में। तो मम्मी मैं घंटी बजाती हूँ करके पीछे पड़ी थी, तो घंटी वही बजा रही थी। दिया बाती करने के बाद मैं बाहर आई, तो बाहर पे देखा कि दीदी बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में आज दीदी बना रही थी सभी लोगों के लिए माड़े। बस मैं ही नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा फास्ट है, तो और लोग खाएंगे। तो उनके लिए, सभी लोगों के लिए बना रही थी बाहर पे आग पे माड़े। तो माड़े इतने सॉफ्ट बने थे ना, क्या बताऊँ। तो मैंने पतिदेव के लिए थाली में रखा, तो उनको दिया नाश्ता करने के लिए। उसके बाद हमारा काम था, कहीं जाना था हमको। तो मैंने बोला पतिदेव को फटाफट से खाओ। तो ये कटोरी में दही जमाई थी दीदी ने, तो दही के साथ खाऊंगा बोला उन्होंने। तो ध्रुवी और अपने पापा के साथ वहीं पे बैठी थी। तो दोनों ने नाश्ता किया। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी फिर मंदिर जाने के लिए। तो ध्रुवी इतना रो रही थी ना, मम्मा मैं भी जाऊँगी करके। तो रेडी होके मैं बाहर पे आ गई थी और ध्रुवी को गोद में लगाया, तो उसको भी ले जाऊंगी सोचा था। तो यहाँ पे जो शिव मंदिर है चक्करपुर में, वहाँ पे है पीपल का पेड़, तो वहीं पे जाना था मेरे को। और आज यहाँ से मेरा कोई साथ वाला नहीं था, तो मैंने सोचा मंदिर में तो बहुत सारे आएंगे, तो वहाँ मिल जाएंगे करके। तो इसके बाद पतिदेव और दीदी हम लोग चले गए थे। हमको और काम भी था, कहीं और भी जाना था। तो दीदी लोग भी तभी हमारे साथ ही गए। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के पहुँच चुके थे शिव मंदिर पे। तो वहाँ पे गई, फटाफट से मैंने हाथ पाँव धोया, पानी लेके आई लोटे में। और यहाँ पे देखा कि लेडीज़ें बैठी थी वहाँ पे। तो मैं पंडित जी थे वहीं पे, तो उन्होंने बोला यहीं पे बैठ जाओ करके। तो अच्छा हुआ, देखो कितना अच्छा हो गया कि मतलब वहाँ पे गुरु भी मिल गए मेरे को, और अपने आप से करना नहीं पड़ा पूजा। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरा इतना अच्छा लगा हुआ कि मैं व्रत करती थी हमेशा साथ में यहाँ पहाड़ में, तो अच्छा लगता था। इस बार अकेली थी उधर, तो मैंने सोचा था आज अकेली करना पड़ेगा करके। तो यहाँ पे मेरे को अपने साथ के और ग्रुप में मिल गए थे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी और इतनी तेज़ धूप थी ना, नीचे पाँव जल रहे थे मेरे, ऐसे हो रहे थे। फिर पंडित जी ने मेरे को लगाया टीका। तो यहीं पे बैठी, कायरू यहीं पे भी थी मेरे साथ में। ध्रुवी थी दीदी के साथ गाड़ी में, क्योंकि वो सो रखी थी। तो नहीं तो अभी सोई नहीं होती, तो वो यहीं पे होती। तो आज वट सावित्री का व्रत है, तो सभी लोग रखते होंगे। तो सभी लोगों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी लोग ऐसे ही, दीदी बहनें जो भी रखते हैं, उनका सुहाग अमर रहे हमेशा। तो ऐसा ही। और आज फर्स्ट टाइम था, पता है, कि पति देव भी घर में थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो भी साथ में आकर के तो वीडियो मैंने वहाँ पे वही बनाए थे। और यहाँ पे जो पहले आ चुके थे सभी लोग हैं यहाँ पे, पूजा अपनी करके अंदर बैठे थे। तो भजन कीर्तन भी कर रहे थे। और ये देखो शिव जी भोलेनाथ की भी बड़ी महिमा की रही है यहाँ पे। और अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड है, बड़ा है पूरा, अच्छा लग रहा था। यहाँ मंदिर में जाओ तो मन एकदम शांत हो जाता है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मंदिर यहाँ पे शायद लोग आए नहीं कहीं, वहीं पर बैठे हैं करके। पर यहाँ इतना धूप है ना खटीमा में, क्या बताऊँ बाप रे, इतनी तेज़ धूप है क्या बताऊँ कि वहाँ पे मतलब दिन में कोई बैठ भी नहीं सकता, ऐसे लगता था। फिर यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुकी थी, हम लोग यहाँ पे पूजा वूजा करके तो ध्रुवी वहीं पे थी। कायरू भी अपने पापा के साथ थी। तो कायरू देख रही थी अपनी मम्मी, बार बार मेरे पीछे आ रही थी क्या कर रही हो चल करके। तो उसका पूजा पाठ निकाला, ये जो हमेशा आए हमेशा ऐसे सौभाग्य रहे सभी लोग, उनका स्वाग हमेशा अमर रहे, यही लगता है, यही अच्छा होता है, यही सोचना भी चाहिए, यही है। और मैं भोलेनाथ से यही मतलब अपनी प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा सुहागनी रहे। फिर इसके बाद इसके यहाँ पे पूजा वूजा कर ली। तो पंडित जी ने बोला कि अब रक्षा धागा बांधो करके। तो हम लोग वहाँ पे उड़ गए थे। फिर रक्षा धागा बांटा। तो इसके पीपल के वृक्ष के चारों तरफ हमको 5 या 7 बार इसके राउंड, गोल राउंड घूमना पड़ता है, गोल चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम 4 लोग थे, तो चारों ने हम लोगों ने यहाँ पे पूजा करी। और आज बहुत अच्छी सी पूजा वूजा हुई हमारी। इस बार मेरा खटीमा में ही करने का होगा, तो तभी मैं उधर ही थी। नहीं तो पिछली बार हम लोग यहाँ साथ में करते थे, यहाँ भी बहुत सारे हो जाते हैं हम लोग इकट्ठे। इस बार मैं अकेली थी, लेकिन देखो फिर भी वहाँ पे मेरे साथ में हो ही गए थे 2-3 लोग।
तो अच्छा लगता है ऐसे सब कुछ करना। अकेले अकेले मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ हो नहीं, तो यहाँ पे बोलते हैं ना मन में श्रद्धा होनी चाहिए तो सब कुछ मिल जाता है करके, तो सही बात है भाई, वो होता भी है। और आज देखो जो मैंने सोचा भी नहीं था तो मतलब वो सब कुछ हो गया मेरे साथ। मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरा इतना मन खुश हुआ कि क्या बताऊँ मैं। मेरे को वहीं पे लग गया था कि आज मेरी पूजा सफल हुई, मेरा व्रत सफल हुआ करके। तो इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने जाना था फिर कहीं और दीदी के वहाँ पे, क्योंकि आज दीदी ने बोला था कि वहाँ आना दिन में खाने पीने के लिए करके। तो फिर वहाँ से निकल गई थी पूजा वूजा करके, तो हम लोग दीदी के वहाँ पे पहुँच गए थे। मेरा तो बर्थ हुआ तो इनको बुलाया था, तो वहाँ पे गए हम लोग। वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, दिन में इतनी तेज़ धूप में पहुँचे ना वहाँ पे, क्या बताऊँ, हाफते हाफते। फिर वहाँ पे जाके मैंने साड़ी वाड़ी बदल दी थी, और यहाँ पे ये बच्चों के साथ अंदर रूम पे बैठ गए थे। तो पंखे के साथ बैठो तो पता नहीं चलता है कमरे में कि इतना गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है करके। बाहर जैसे आओ ना ऐसी लू चलती है, बाप रे क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे कि आग जला रखी है अपने सामने पे ही करके। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे पीटी के, और यहाँ पे देखो दुर्बी ने पहचान लिया था अपनी बड़ी मम्मी को, चू मिची करने लग गई थी, क्योंकि जब पूजा के लिए आते रहते हैं दीदी तो बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं, तो वहाँ भी बैठे तो वो उनके साथ ऐसा करने लग गई थी, चू मिची करके हाथ में देखो चिमूटी निकाल काट के। बच्चे एकदम पहचान लेते हैं ना किसी चीज़ को भी देखा तो। और इसके बाद हम सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया था, तो उसके बाद कायरू का हो गया था, देखो ऐसी हरकतें करती है, अपने पापा का मेकअप करना शुरू कर दिया। किसी कोई और मिला नहीं तो बस अपने पापा के पीछे पड़ी रहती है ये, उनका मेकअप करने में थी। उनको कायरू को देख के फिर दुर्बी भी चली गई उसका करने, उसको ऐसे देख रही थी, तो मैं भी पापा के साथ ऐसा करो करके। बच्चों का ऐसा ही हुआ ना। और नेल पेंट देखोगे किसी टाइम नेल पेंट लगा रही है, किसी टाइम। आजकल के बच्चे भाई छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा जानते हैं ना, क्या बताऊँ।